हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ चंद्र प्रकाश KBC 16 करोड़पति। और आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ कि कौन कौन से ऐसे ज़रूरी टॉपिक्स हैं, कौन कौन से ऐसे ज़रूरी सब्जेक्ट्स हैं जो आपको KBC में पढ़ के जाने ही जाने हैं। जो मस्ट रीड टॉपिक्स हैं। बहुत सारे लोगों को एक्चुअली ये नहीं पता होता कि KBC में क्या पूछा जाता है और कहाँ से तैयारी करनी है और क्या क्या पढ़ना है। वो बहुत सारी चीज़ें उलझुल की पढ़ने लग पड़ते हैं। तो आज मैं बताना चाहूँगा कि कौन से ऐसे कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं जो आपको पढ़ के जाने ही जाने हैं। आप उन्हें छोड़ नहीं सकते, आप इन्हें स्किप नहीं कर सकते। तो फर्स्टली फ्रेंड्स, मैं ये कहूँगा कि डजेंट मैटर कि आप क्या हैं। आप एम्प्लॉय हैं, आप किसी सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आप इंजीनियर हैं, आप किस फील्ड से बिलोंग करते हैं, डजेंट मैटर। बट आपको करंट अफेयर्स, जो पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ 6 महीने के जो करंट अफेयर्स हैं प्लीज़ अच्छे से कवर करके जाना। क्योंकि हर आप कोई भी शो KBC का देखो, उसमें 3-4 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते ही आते हैं। और बहुत सारे लोग करंट अफेयर्स करके कवर करके नहीं जाते, इसलिए उनको लाइफ लाइन यूज़ करनी पड़ती है और फिर वो अल्टीमेटली एक अच्छा अमाउंट नहीं जीत पाते हैं। तो सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी, करंट अफेयर अच्छे से कवर कर लेना, चाहे वो नेशनल लेवल के हैं या इंटरनेशनल लेवल के हैं। लाइक कोई अपॉइंटमेंट हुई है या नेशनल या इंटरनेशनल लेवल का स्पोर्ट्स कंपटीशन हुआ है, एटलीस्ट आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि एक्चुअली हुआ क्या था। लाइक कल का कोई फुटबॉल कंपटीशन हुआ था, तो उसमें कौन सी टीम जीती थी, रियल मैड्रिड जीती थी, बार्सिलोना जीती थी। तो इस तरीके से अगर नेशनल अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, जैसे अभी रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया गया है, तो वो कौन से लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीते थे, तो ऐसी आपको बेसिक डिटेल जानकारी होनी चाहिए। दूसरा मैं कहूँगा कि सभी को कहूँगा, डजेंट मैटर कि आप किस फील्ड से बिलोंग करते हो, इंजीनियर हो या कोई सर्विसेज का तैयारी कर रहे हो। दूसरा ज़रूर मैं ये कहूँगा कि आपको एटलीस्ट रामायण और महाभारत के बेसिक एक आइडिया होना चाहिए। क्योंकि आप हर शो में देखो, एक या दो क्वेश्चन रामायण महाभारत का आया ही आया होता है। तो एटलीस्ट आपको रामायण और महाभारत का बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तीसरा मैं सबको ये कहूँगा फ्रेंड्स कि अगर आप गवर्नमेंट सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आप UPSC एस्पिरेंट है मेरी तरह, या आप किसी और भी लाइक कुछ सोशल फील्ड से बिलोंग करते हैं, जहाँ आपका आर्ट्स हैं, तो मैं ये सबको ज़रूर कहूँगा। और मैं सबको ये कहूँगा कि प्लीज़ थोड़ा ज्योग्राफी पे भी फोकस रखना। कंट्रीज़ के रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आते हैं KBC में, रिवर्स के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो आपको एटलीस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कंट्रीज़ की कैपिटल की, कौन सा हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट किस कंट्री में है। तो एटलीस्ट आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसकी होनी चाहिए। और कैपिटल्स के अगर आप इंटरनेशनली भी देखें तो कुछ रिवर्स के रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, कौन सा रिवर सबसे बड़ा है, सीज़ के रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा अंडर डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर कहूँगा कि वहाँ पे कोई IAS का एग्ज़ाम नहीं लिखना आपने, बस आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि सबसे बड़ा रिवर कौन सा है, या कौन सी सी ऐसी है जो बहुत डीप है। या इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं। मॉन्यूमेंट्स के रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे कि कौन सा बड़ा मॉन्यूमेंट है या कौन सा सबसे छोटा है। तो एटलीस्ट आपको ऐसी बेसिक नॉलेज तो होनी ही चाहिए। और बाकी मैं यही कहूँगा कि हिस्ट्री के रिलेटेड थोड़ा आपको फोकस रखना चाहिए। स्पेशली मॉडर्न हिस्ट्री के रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल KBC में। तो स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं जहाँ गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, तो एटलीस्ट कम से कम उनको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री की होनी चाहिए। और स्पेशली मैं कहूँगा थोड़ा ज़्यादा फोकस रखना मॉडर्न हिस्ट्री पे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री पे आते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपको कोई भी डाउट है, प्लीज़ कमेंट बिलो। आपकी कोई भी क्वेरी है KBC के रिलेटेड, प्लीज़ आस्क मी। मैं आपको हर क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करता हूँ। तो अगर कोई भी डाउट है, प्लीज़ कमेंट बिलो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।